हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से हम लोग 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर के लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे थोड़े से और क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड कर लें। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से हम लोग आज क्वेश्चन को कवर करेंगे। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। इधर ऑप्शन दिया हुआ है depolarization of ventricles, repolarization of ventricles, coronary ischemia, depolarization of arteria, repolarization of arteria। इसको तो पहले ही आप हटा लीजिए, मैं सीधे आंसर पे आता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ये वाला। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा थर्ड। राइट, तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। तो इसका सही आंसर होगा डी, 100 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे रेट ऑफ हार्ट बीट निकालना है, जो कि आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, match the item given in column first with those in column second and select the correct option given below। tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve। उधर column 2 में दिया हुआ between left atrium and the left ventricle, between right ventricle and the pulmonary artery and फिर between right atrium and right ventricle। तो सही आंसर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तीसरे का सही आंसर होगा ए, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने सॉल्व हो जा सकते हैं उतने सॉल्व हम लोग कर लें। क्वेश्चन है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और are most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize, all the internal space is available for oxygen transport। तो यहाँ पाँचवें का जो सबसे एक्यूरेट आंसर, देखिए काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता आंसर यहाँ पे दिया गया, लेकिन सबसे एक्यूरेट आंसर जो होगा फिफ्थ का वो डी वाला है। कि प्रॉब्लम यहाँ पर यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए आरबीसी में, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ओनली 4। राइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट। देखिए ये थोड़ा सा घुमा दिया है इन्होंने। एक्चुअल में हम यहाँ पे इंटेस्टाइन के अलावा स्टमक भी होता है। तो 6 का आंसर, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो सी होगा, लेकिन ए और सी दोनों ही हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है हमारा। तो ये 6वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन द नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो थ्रोम्बोसाइट सेल्स सिंपल आंसर है। ठीक है, इनको ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जिनसे क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। तो 7वें का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, यानी कि थ्रोम्बोसाइट। नीट सेकेंड फेज 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं 8वां क्वेश्चन। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग ऑफ ग्लोबुलिन, लैकिंग एल्बुमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, लैकिंग एंटीबॉडीज़। बहुत सीधा आंसर है यहाँ पे, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। जो ब्लड सीरम होता है उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर, अगर आप ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दे रहे हैं तो जो कुछ कंपोनेंट बचता है सिंपली उसको हम लोग सीरम कह देते हैं, है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता ब्लड सीरम के अंदर, एक्चुअली प्लाज्मा ही वाला पार्ट होता है, लेकिन उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। तो 8 क्वेश्चन आज हम लोग ने देख लिए, और 2 क्वेश्चन और कोशिश करता हूँ कि हम लोग 1 मिनट में और कवर कर लें। क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन द वेना कावा, सेम एज दैट इन द एओर्टा, मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी। तो आर्टरी भी हो सकता है, वहाँ वेन भी हो सकता है, जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो 9th का यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए होगा, मोर देन इन द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी वेन के। लास्ट क्वेश्चन आते हैं 10वां वाला। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा। तो सही आंसर होगा हिपैटिक वेन होती, हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं होगी। राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंसर यहाँ पे 10वें का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग ने 16 तक के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टच कर लिए।
नेक्स्ट वीडियो में फिर कोशिश करेंगे 5 से ज़्यादा 10 क्वेश्चन करें। हालांकि कोशिश हमेशा 5 ही की थी, इस बार 10 लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ है, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। थैंक यू।